चलिए, ठीक है। पहले अपन ने मांग की लोच पढ़ ली, उसकी श्रेणियां पढ़ ली, ठीक है। सारा पढ़ चुके मांग की लोच का, फॉर्मूले, एग्जाम, विधिया सारी पढ़ चुके अपन। अब पढ़ते हैं अपन मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक, प्रमुख घटक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कौन कौन से घटक है जो मांग की लोच को प्रभावित करता है, ठीक है। तो जिसमें पहला है वस्तु के विकल्प, सब्स्टिट्यूट अवेलेबिलिटी। कई वस्तुओं के अलग अलग विकल्प उपलब्ध होते हैं ना बाजार में, उसके कारण मांग की लोच प्रभावित होती है। कि यदि बाजार में किसी वस्तु के कई विकल्प उपलब्ध है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। अगर बहुत सारे विकल्प है तो उसकी मांग कैसी होगी, लोचदार। क्योंकि उपभोक्ता आसानी से एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की ओर शिफ्ट हो सकता है। उसके ऑप्शन खुले हुए हैं, जिसकी कीमत बढ़ जाएगी तो वो दूसरी वस्तु लेना शुरू कर देगा, तो उनकी मांग क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। उदाहरण के लिए, यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो बाजार में कॉफी एक अच्छा विकल्प है, तो चाय की मांग घट सकती है जिससे इसकी मांग लोचदार होगी। है समझ में। नेक्स्ट है वस्तु की प्रकृति और उपयोग, नेचर एंड नेसेसिटीज ऑफ द गुड्स, ठीक है, या यूजेज ऑफ गुड्स। कि वस्तु की प्रकृति कैसी है और उनका उपयोग कैसे, उसके आधार पे भी, ठीक है, मांग की लोच प्रभावित होती है, ठीक है। आवश्यक वस्तुओं की मांग आमतौर पर अलोचदार या बेलोचदार होती है। आवश्यक वस्तु होती है उनकी लोच कैसी होती है, बेलोचदार या होती है, या लोचदार कह दो। क्यों होती है, क्योंकि उनमें अगर कीमत का ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, कीमत कम भी होती है तो भी उसके मांग पे कोई फर्क पड़ता नहीं। जैसे आटा नमक, लोगों को खाना है, लेना है तो लेना ही है, ठीक है, तो उनका ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोग उनकी कीमत में वृद्धि के बावजूद उन्हें खरीदते रहते हैं। दूसरी ओर विलासिता की वस्तुएं जो अधिक लोचदार होती है, अगर कीमत बढ़ गई तो खरीदना बंद कर देंगे, तो उनकी क्या होती है, अधिक लोचदार होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जीवन रक्षक दवाओं की मांग अलोचदार होती है, बेलोचदार होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो जरूरी है, किसी भी कीमत पे लोग खरीदने को तैयार होते हैं, क्योंकि लोग इनकी कीमत बढ़ने पर भी उन्हें खरीदते हैं। जबकि महंगी घड़िया की मांग कीमत में वृद्धि के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, थोड़ी सी भी कीमत चेंज है जो उसकी मांग पे काफी डिपेंड पड़ता है। तीसरा है वस्तु के उपयोग के उद्देश्य, मल्टीपल यूजेज ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो वस्तु के उपयोग के उद्देश्य, कि किस यूज के लिए उस वस्तु का उपयोग किया जा रहा है, उस पर भी मांग की लोच का प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है उनकी मांग क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। जबकि क्योंकि उनकी कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता इनका उपयोग सीमित कर सकता है। और जबकि जो इनका उपयोग कुछ वस्तुओं में होता है, ज्यादा उपयोग नहीं होता है, तो उनकी मांग की लोच क्या होगी, कम होती है, बेलोचदार होती है, ठीक है। दोनों चल रहे हैं। उदाहरण के लिए दे रखा है कि दूध का उपयोग पीने, चाय बनाने, मिठाई आदि के लिए भी किया जा सकता है। यदि दूध की कीमत बढ़ती है तो लोग इसका उपयोग कम कर सकते हैं, इससे इनकी मांग अधिक लोकदार होगी, ठीक है। वस्तु की कीमत का अनुपात आय के साथ, ठीक है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड्स, ठीक है। कि वस्तु का उपयोग, कि आपकी आय का कितना हिस्सा उस वस्तु को खरीदने में जा रहा है। अगर ज्यादा हिस्सा उस पर जा रहा है तो आपको फर्क पड़ेगा, और बहुत छोटा सा हिस्सा है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, बेरोजगार। यदि किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता की आय का एक बड़ा हिस्सा बनाती है तो उसकी मांग अधिक लोचदार होगी। छोटी वस्तुएं जिनका खर्च आय का एक छोटा सा हिस्सा था तो उनकी मांग क्या होगी, कम लोचदार होगी, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय का 30% किराए पे खर्च होता है तो किराए में वृद्धि होने पर उसकी मांग कम हो सकती है। जबकि नमक जैसी छोटी चीजों की कीमतें बढ़ने पर भी मांग पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट है समय की अवधि, टाइम पीरियड। समय का भी काफी फर्क पड़ता है मांग की लोच में। कैसे पड़ता है, समय की अवधि भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। लंबी अवधि में मांग अधिक लोचदार हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ता समय के साथ विकल्प हो सकते हैं या अपने व्यवहार को समायोजित कर सकता है। जबकि अल्प अवधि में मांग कम लोचदार होती है। अल्प अवधि छोटी सी समय, तो आप खरीदो ना खरीदो तुरंत आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। और अगर लंबी अवधि का है तो आप आराम से, हो सकता है तो उसके अंदर लोचदार होती है कि आप जब समय आए तब खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते उसको पोस्टपोन कर सकते हो, ठीक है। उदाहरण के लिए पेट्रोल की कीमत में अचानक वृद्धि होने पर अल्प अवधि में मांग में ज्यादा कमी नहीं होगी। अचानक कीमत हो गई
तो मांग जो पेट्रोल डलवाना वो लोग डलवाएंगे ही डलवाएंगे, ठीक है, लेकिन लंबी अवधि में हो सकता है कुछ लोग उसको चेंज कर दे, व्हीकल चेंज कर दे, इलेक्ट्रिक पे आ जाए या कुछ और कर दे, ठीक है, या व्हीकल बेच दे, ठीक है, लेकिन लंबी अवधि में लोग वैकल्पिक ईंधन स्रोतों या सार्वजनिक परिवहन की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे पेट्रोल की मांग अधिक लोचदार हो जाएगी। नेक्स्ट, वस्तु के उपभोक्ता वर्ग, उस वस्तु के उपभोक्ता वर्ग कौन सा है, ठीक है, अलग अलग उपभोक्ता वर्गों के पास अलग अलग खर्च करने की क्षमता होती है, कोई ज्यादा धनवान होते हैं तो कोई कम, ठीक है, तो उसका भी फर्क पड़ता है, जिससे मांग की लोच पर असर पड़ता है, ठीक है, अधिक आय वाले लोग किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर कम प्रभावित होते हैं, उनको काफी फर्क पड़ता है, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो उनको कीमतों में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क होता है तो उनको कोई मतलब नहीं, वो तो रेट देखते भी नहीं है, डायरेक्ट वस्तु खरीदते हैं। और जो निम्न आय वाले हैं वो तो एक एक वस्तु को तराजू में तोल तोल के देखते हैं ना, कि 2 रुपए भी अगर कम ज्यादा हो रहे हैं तो, ठीक है, तो निम्न आय वाले लोग पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, कि विलासिता की वस्तुओं की मांग अमीर उपभोक्ताओं के बीच कम लोचदार हो सकती है, जबकि वही वस्तु कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए अधिक लोचदार हो सकती है समझ में। नेक्स्ट, आदतें और परंपराएं, हैबिट्स और कस्टम, कुछ रीति रिवाज और कुछ आपकी आदतें, उस पर भी मांग का लोच का फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है, जिन वस्तुओं का उपभोग आदत या परंपरा के कारण होता है उनकी मांग कम लोचदार होती है, ठीक है, और उपभोक्ता उन्हें खरीदना जारी रखते हैं भले ही उनकी कीमत बढ़ जाए, ठीक है, कि आपके रीति रिवाज में अगर आपकी शादी हो रही है और खाना करना है तो आप वैसे तो नहीं करोगे अगर बिना लोगों को खाना खिलाए, या कुछ ऐसे कपड़े जूते लोगों को लाने हैं, दूल्हे की वेशभूषा लानी है आपकी जैसे शादी के अंदर है, तो वो तो आप खरीद नहीं गए, या राखी का मौसम है तो आप राखी तो खरीदोगे ही खरीदे भले रेट कुछ भी हो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए, कि किसी व्यक्ति को कॉफी पीने की आदत है तो कीमत बढ़ने पर भी वह इसे खरीदता रहेगा, जिससे कॉफी की मांग क्या होगी, लोचदार होगी, कि आप कॉफी पीने वाले हो तो कॉफी पीते ही रहोगे, ठीक है, भले उसकी कीमत कोई भी बढ़ जाए। उसी प्रकार नशा करने वाला व्यक्ति होता है तो उनकी नशे की आइटम की अगर रेट बढ़ भी जाती है तो भी वो तो पीता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा की स्थिति, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति भी मांग की लोच को प्रभावित कर सकती है। प्रतिस्पर्धा वाले बाजारों में उपभोक्ता के पास विकल्प होते हैं, जिससे मांग अधिक होशदार होती है। यदि और अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो उसके बाद विकल्प नहीं होगा तो वो क्या होगा, बेरोजगार होगा। जो आप पढ़ते हैं ना मार्केट के अंदर तीन होती है ना, हाँ, प्रतिस्पर्धा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा होती है, और एक होती है अल्पाधिकार, एक होता है एकाधिकार। तो जो एकाधिकार की स्थिति होती है उसमें क्या होते हैं, उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प होते हैं, तो उसी से खरीदना, तो वो चाहे जितनी रेट करें, ठीक है। तो यदि बाजार में एक से अधिक कंपनी मोबाइल फोन बेच रही है और उनमें प्रतिस्पर्धा है, तो एक कंपनी की कीमत बढ़ने पर दूसरी कंपनी की ओर रुख कर सकते हैं, जिससे मांग लोचदार होती है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है, उपयोगिता की मात्रा, डिग्री ऑफ नेसेसिटी, उसकी उपयोगिता कितनी है उस वस्तु की जिसको आप खरीदा है, और ये व्यक्ति से व्यक्ति डिपेंड करता है। अगर नशा पीने वाला करने वाला है तो उसके लिए नशे की उपयोगिता बहुत है, और बिना नशे वाले के लिए उसकी उपयोगिता जीरो है, ठीक है। उस पर मिठाई की वैल्यू, मीठा खाने का शौकीन है उसके लिए बहुत उपयोगिता है, और जो डायबिटीज के है या मीठा नहीं खाना पसंद करते हैं उनके लिए उसकी जीरो है। तो व्यक्ति से व्यक्ति डिपेंड करता है उपयोगिता। जिन वस्तुओं की उपयोगिता अधिक होती है उनकी मांग कम लोचदार होती है, ठीक है, जबकि वे ये वस्तुएं उपभोक्ता की आवश्यकता होती है और उन्हें खरीदना जरूरी रहता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे बिजली की मांग कम लोचदार है क्योंकि यह एक आवश्यक सेवा है, और कीमत बढ़ने पर भी लोग इसे कम इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या आपको जितने पंखे लाइट चलाने हैं, बिजली की रेट बढ़े या ना बढ़े, भले कनेक्शन कट जाए लेकिन उपयोग तो पूरा ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।